वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव एवं स्नेह सलीला परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में गायत्री परिवार के द्वारा आयोजित आत्म कल्याण एवं लोक कल्याण की भावना से जन जन में ऋषि प्रणीत आध्यात्मिक विचारों को पहुंचाने हेतु एवं मनुज मात्र में दैवीय भावनाओं, दैवीय सद्गुणों, दैवीय सत्प्रवृत्तियों के जागरण हेतु आयोजित इस 5 दिवसीय श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा एवं गायत्री यज्ञ के आज के तृतीय सत्र में व्यासमंच के समक्ष उपस्थित श्रद्धामयी माताओं, देवतुल्य आत्मीय बंधुओं एवं हमारे YouTube चैनल पर इस कार्यक्रम का प्रसारण देख रहे सभी सत्संग प्रेमी भाई बहन, आप सबके हृदय में विराजमान परम पिता परमेश्वर को बारंबार नमन वंदन करते हुए आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करें। आत्मीय बंधुओं, विगत 2 दिनों से हम सब पावन प्रज्ञा पुराण ग्रंथ को केंद्र में रखकर परम पूज्य गुरुदेव एवं समस्त ऋषि मुनियों के आध्यात्मिक विचार शैली से ओतप्रोत हो रहे हैं। ये हम सब के लिए परम सौभाग्य का विषय है कि हमें इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का अलभ्य अवसर प्राप्त हो रहा है और यहाँ उपस्थित होकर के निस्संदेह हम अपने भीतर वह दैवीय परिवर्तन का निस्संदेह अनुभव कर सकते हैं। विगत 2 दिनों से हम सभी इस विषय पर चिंतन कर रहे हैं कि जीवन की समस्त समस्याओं का अस्थायी समाधान जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक जीवन परेशान रहता है और इस क्रम में अस्थायी समाधान का तात्पर्य केवल और केवल वह दिव्य ज्ञान है जिसे अपना करके हम अपने भीतर परिष्कार कर सकते हैं। वह ज्ञान जिसे प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े योगदान दिए हैं, जिसे प्रदान करने के लिए गुरुकुलों की व्यवस्था बनाई गई थी, जिसे प्रदान करने के लिए भगवान वेद व्यास जी के द्वारा इतने विशाल ग्रंथ प्रकाशित किए गए, जिसे प्राप्त प्रदान करने के लिए 4 वेद, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 108 उपनिषद, 6 दर्शन, ये सारा क्रम प्रवाहित किया गया। वह दिव्य ज्ञान जिसे प्राप्त करने के लिए राजकुमार सिद्धार्थ ने अपना सर्वस्व त्याग दिया, वह दिव्य ज्ञान जिसकी धारा बहाने का कार्य गायत्री परिवार के संस्थापक, संरक्षक, वेदमूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव ने 3200 से भी अधिक पुस्तकों का सृजन करके प्रवाहित किया। वह दिव्य ज्ञान जो हमारे जीवन की समस्त समस्याओं का समीचीन एवं शाश्वत समाधान है, उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम सबको प्रथम सत्र में प्रेरणा प्राप्त हुई। द्वितीय सत्र में साथियों हम सब ने इस विषय पर चिंतन किया था कि वह दिव्य ज्ञान केवल और केवल तभी लाभदायक है जब वो हमारे आचरण में उतरे। ज्ञान केवल और केवल शब्द के बंधन में बंध कर के न रह जाए, ज्ञान केवल और केवल मस्तिष्क का भंडार भरने मात्र के लिए न रह जाए, वो हमारे कर्म में
परिणत हो, हमारे आचरण में, हमारे अभ्यास में उतरे और वो ज्ञान हमारे द्वारा प्रकट होना चाहिए। ये प्रयत्न, यह पुरुषार्थ करने की प्रेरणा हम सब ने दूसरे सत्र के संबोधन में प्राप्त की। तत्पश्चात हमने यह भी जाना कि ज्ञान मिलता भी उसी को है जो श्रद्धा से परिपूर्ण होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से परिपूर्ण होने वाले व्यक्ति को ही ज्ञान प्राप्त होता है। और इस ज्ञान का व्यवहारिक स्वरूप, व्यवहारिक अभ्यास किन सूत्रों में है? उन सूत्रों में जिसे पूज्य गुरुदेव ने पुरुषार्थ त्रयी कह करके पुकारा। जैसे चतुर्थ पुरुषार्थ चतुष्टय हमारे सनातन संस्कृति में धर्म अर्थ काम मोक्ष हैं, उसी प्रकार पुरुषार्थ त्रयी उपासना, साधना, आराधना है। ये उपासना जो श्रद्धा के बल पर फलीभूत होती है, जिस विषय में हम सब ने कल सायंकालीन सत्र में चिंतन किया था। आज की चर्चा को हम सभी उपासना के केंद्र बिंदु से ही प्रारंभ करेंगे और अपने जीवन में ज्ञान को प्राप्त करने का यह स्वर्णिम सूत्र प्राप्त करेंगे। पर उसके पूर्व आइए भावपूर्वक हम सभी पावन प्रज्ञा पुराण कथा की प्रेरणा, स्वरूप और दर्शन को समझने का प्रयत्न करें। भावपूर्वक सभी एक स्वर में गुनगुनाएंगे और एक साथ तालियां बजा करके हमारे साथ साथ इस गीत का मर्म और इस गीत का भाव समझने का प्रयत्न करेंगे। सब दोनों हाथ ऊपर उठा लें। बोलिए पावन प्रज्ञा पुराण की जय। कथा प्रज्ञा पुराण की सुनो, ज्ञान की पावन धारा है। कथा प्रज्ञा पुराण की सुनो, ज्ञान की पावन धारा है। कथा प्रज्ञा पुराण की सुनो, ज्ञान की पावन धारा है। कथा प्रज्ञा पुराण की सुनो, ज्ञान की पावन धारा है। मिटेगा जीवन से अज्ञान, मिटेगा जीवन से अज्ञान, यही विश्वास हमारा है। कथा प्रज्ञा पुराण की सुनो, ज्ञान की पावन धारा है। कथा प्रज्ञा पुराण की सुनो, ज्ञान की पावन धारा है। इसके युग व्यास, ज्ञान का जिनने किया प्रकाश। रचयिता है इसके युग व्यास, ज्ञान का जिसने किया प्रकाश। हो रहा लोकित आकाश, मिट रहा सकल अंधविश्वास। हो रहा आलोकित आकाश, मिट रहा सकल अंधविश्वास। प्राण का हो अभिनव संचार, प्राण का हो अभिनव संचार। दिया वह अमृत धारा है। कथा प्रज्ञा पुराण की सुनो, ज्ञान की पावन धारा है। कथा प्रज्ञा पुराण की सुनो, ज्ञान
परस्पर बढ़े स्नेह सहकार। समुन्नत बने व्यक्ति परिवार, परस्पर बढ़े स्नेह सहकार। स्वस्थ तन मन से उच्च विचार, ऊर्ध्वगामी हो दूर विकार। स्वस्थ तन मन से उच्च विचार, ऊर्ध्वगामी हो दूर विकार। जगत में जितने सुख के सूत्र, जगत में जितने सुख के सूत्र, समाहित इसमें सारा है। कथा प्रज्ञा पुराण की सुनो, ज्ञान की पावन धारा है। कथा प्रज्ञा पुराण की सुनो, ज्ञान की पावन धारा है। प्रज्ञा पुराण की सुनो, ज्ञान की पावन धारा है। कथा प्रज्ञा पुराण की सुनो, ज्ञान की पावन धारा है। कथा में मीरा की श्रद्धा भरा है, तुलसी का विश्वास। कथा में मीरा की श्रद्धा भरा है, तुलसी का विश्वास। संत गुरु नानक और कबीर भक्ति के पूज्य भक्त रैदास। संत गुरु नानक और कबीर भक्त के पूज्य भक्त रैदास। सभी के जीवन शिक्षण का, सभी के जीवन शिक्षण का अलौकिक संगम न्यारा है। कथा प्रज्ञा पुराण की सुनो, ज्ञान की पावन धारा है। कथा प्रज्ञा पुराण की सुनो, ज्ञान की पावन धारा है। मिटेगा
की पावन धारा है, ज्ञान की पावन धारा है, ज्ञान की पावन धारा है। बोलिए पावन प्रज्ञा पुराण की जय, बोलिए गायत्री माता की जय, बोलिए यज्ञ भगवान की जय, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। तो साथियों, हम सब इसी विषय पर चिंतन कर रहे थे कि जब जीवन में श्रद्धा का आगमन होता है तो समर्पण का भाव बढ़ता है, विश्वास जन्म लेता है और उपासना का क्रम प्रारंभ हो जाता है। पर ये उपासना का तात्पर्य क्या है? उपासना का तात्पर्य है पास बैठना, और पास बैठने की प्रक्रिया उपासना कहलाती है। पर किसी के पास जाकर के बैठ जाना सांसारिक दृष्टि से मित्रता हो सकती है, सांसारिक दृष्टि से संगत हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम किसी के पास बैठते हैं तो उस प्रक्रिया को उपासना कहते हैं। हमें यहाँ आध्यात्मिक दृष्टि से समीपता को बढ़ाने की प्रक्रिया संपन्न करने की आवश्यकता है। उपासना का तात्पर्य है पास बैठना। तो किसके पास बैठना? ऐसी ईश्वरीय सत्ता के पास बैठना जिसके पास बैठने पर हमें आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो सके। ऐसा आध्यात्मिक लाभ जिससे जुड़ करके हमारे जीवन में सद्गुणों की अभिवृद्धि हो सके, सकारात्मकता की अभिवृद्धि हो सके, हमारे भीतर उदारता, सहनशीलता, आत्मबल बढ़ सके। ऐसी सत्ता के पास बैठना और ऐसी सत्ता के पास बैठ जाने की प्रक्रिया ही उपासना कहलाती है। वास्तव में शरीर से किसी के पास रहने से कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। विशेष लाभ अगर मिलता भी है तो वो लाभ केवल शारीरिक ही हो सकता है। विशेष लाभ प्राप्त करने के लिए शरीर की निकटता के मात्र से काम नहीं चलेगा। विशेष लाभ प्राप्त करने के लिए शरीर की निकटता महत्व नहीं रखती। विशेष लाभ प्राप्त तब हो जाता है जब व्यक्ति मन से निकट हो जाता है, हृदय से निकट हो जाता है। हम अनुभव कर सकते हैं, एक गुरु अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे और उन शिष्यों के साथ शिष्यों ने प्रश्न पूछा, गुरुदेव स्वर्ग और नरक किसे कहते हैं? गुरु ने कहा कि हम तुम्हें जीवंत उदाहरण देकर के, प्रत्यक्ष उदाहरण देकर के समझाते हैं कि स्वर्ग और नरक किसको कहते हैं। एक स्थान से गुजरे और एक परिवार के सामने गुरु खड़े हो गए। उस परिवार में सब लोग बहुत प्रेम से, सौहार्द से, स्नेह से, परस्पर तालमेल बिठा करके एक दूसरे का सम्मान करते हुए बहुत भाईचारे के साथ अपने समस्त कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे थे। सो गुरुजी ने शिष्यों से कहा कि बेटा, जहां ऐसा वातावरण हो, इस वातावरण को ही स्वर्ग कहते हैं। जहां कोई क्लेश न हो, कोई कलह न हो, कोई मनोमालिन्य न हो, हर व्यक्ति सुखी हो, हर व्यक्ति एक दूसरे की प्रशंसा करता हो, एक दूसरे को सम्मान देता हो, एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य का, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करता हो, उसी स्थान को स्वर्ग कहते हैं। थोड़ी दूर जाने पर नरक का भी दर्शन कराया। पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं, बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, सास बहुएं आपस में किचकिच कर रही हैं, किसी की किसी से बनती नहीं है, किसी का किसी से सामंजस्य नहीं बनता, कोई किसी को सम्मान देना नहीं चाहता। सब एक दूसरे की कमियों को ही ढूंढ करके सब एक दूसरे को अपमानित करना चाहते हैं, सब एक दूसरे से स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते हैं। वहां न कोई धर्म है, न कोई नीति है, न कोई मर्यादा है, न कोई अनुशासन है, ना ही कोई संकल्प है, न कोई कार्य पद्धति है, न कोई अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहा है। गुरुजी ने कहा कि
बेटा धरती पर नरक देखना हो तो ऐसे ही परिवार में जाकर के देखा जा सकता है जहां ये सारी घटनाएं घटित होती हैं। तो उन शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, जब वो दोनों पति पत्नी आपस में झगड़ा कर रहे थे और उनके बच्चे भी जब आपस में झगड़ा कर रहे थे, तो वो इतना जोर जोर से चिल्ला के क्यों बोल रहे थे? क्या झगड़ा करते समय व्यक्ति के कानों की सुनने की क्षमता कमजोर हो जाती है क्या? आखिर इतनी तेज बोलने की आवश्यकता क्या है? जितने पास वो बिना झगड़ा के भी थे, उतने ही पास तो वो झगड़ा करते समय भी थे। पर जब झगड़ा नहीं कर रहे थे तब तो वो बहुत धीरे धीरे बात कर रहे थे। लेकिन जब झगड़ा करने लगे तो उनकी शारीरिक दूरी तो रत्ती भर भी बदली नहीं, जितनी थी उतनी ही। उसके बावजूद भी फिर जोर जोर से व्यक्ति क्यों चिल्लाने लगता है? तो गुरु ने अपने शिष्य को समझाते हुए कहा कि बेटे, शरीर की निकटता मायने नहीं रखती। शरीर पास में हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब व्यक्ति के बीच में मनमुटाव हो जाता है, व्यक्ति के बीच में मनोमालिन्य हो जाता है, व्यक्ति के बीच में बैर भाव आ जाता है, तो शरीर भले निकट रहे, उनके दिलों की दूरियां बढ़ जाती हैं, उनके मन की दूरी बढ़ जाती है, उनकी भावनाओं की दूरी बढ़ जाती है, उनके विचारों की दूरी बढ़ जाती है। और वो इतनी दूरी बढ़ जाती है कि वो पूरी ताकत लगा करके भी, चिल्ला करके भी अपनी बात कहें तो भी कोई एक दूसरे की बात को न सुन पाता है, न समझ पाता है, न सुनने को तैयार होता है। शरीर की निकटता से कोई लाभ मिलता नहीं है। शरीर की निकटता से शरीर का लाभ भले मिल सकता है, पर साथियों मन का लाभ कभी प्राप्त नहीं हो सकता, आत्मिक लाभ कभी प्राप्त नहीं हो सकता, भावनात्मक लाभ कभी प्राप्त नहीं हो सकता। और वहीं जब मन मिलता हो और भावनाएं मिलती हो और विचार मिलता हो और जीवन में आपस में सामंजस्य हो, आपस में तालमेल अच्छी हो, बात बन जाती हो, तो व्यक्ति शरीर की दृष्टि से कितना भी दूर रहे, वो मोबाइल से थोड़ी सी बात कर लेने से भी कितना आनंद अनुभव करता है, कितना मन उसका प्रसन्न रहता है। दो पल की बातें भी पूरे दिन भर की उमंग, उत्साह और आनंद को बनाए रखती हैं। पर शरीर की निकटता रहे लेकिन मन की निकटता समाप्त हो जाए, भावनात्मक दूरी बढ़ जाए, आत्मिक दूरी बढ़ जाए, तो फिर आदमी कितना भी चिल्लाए, कितना भी संपर्क में रहे, उसे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए साथियों, उपासना में जब पास बैठने की बात कही जाती है तो ये पास बैठने की प्रक्रिया शारीरिक दृष्टि से नहीं होती, ये पास बैठने की प्रक्रिया मानसिक दृष्टि से होती है, ये पास बैठने की प्रक्रिया भावनात्मक दृष्टि से होती है। शरीर हमारा कोसों दूर रहे, शरीर हमारा मीलों दूर रहे, लेकिन मन की दूरी अगर मिट जाए, भावनाओं की दूरी अगर मिट जाए, तो फिर आप ये अनुभव कर सकते हैं कि वास्तव में जीवन में आनंद आ जाता है। उपासना में तन की नहीं, मन की दूरी को मिटा करके मन से संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। ऐसी उपासना जब घटित होने लगती है तो जीवन में फिर सद्ज्ञान बढ़ने लगता है, जीवन में फिर सद्भाव बढ़ने लगता है, जीवन में फिर श्रद्धा बढ़ने लगती है। तो मन को किससे मिलाया जाए, मन को किससे जोड़ा जाए, भावनाओं को किससे जोड़ा जाए, भावनाओं को किससे मिलाया जाए, यदि इन प्रश्नों पर चिंतन करके देखें तो फिर इस संसार में तो ऐसा कोई है नहीं जिससे मन मिला करके मन को संतुष्ट किया जा सके। इस संसार में तो कोई ऐसा है नहीं जिससे भावनाओं का संबंध हो और उससे कभी कोई दुख न मिले, कभी कोई कष्ट न मिले। चाहे वो पुत्र हो, चाहे पति हो, चाहे परिवार हो, चाहे मित्र हो, चाहे सगे संबंधी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे शत्रु हो, कोई भी हो, उससे आप अपने मन के तार को जोड़ करके देखिए। उस मन के तार के जुड़ जाने के पश्चात उलझने ही बढ़ेंगी। हमें लगेगा जरूर कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है इनसे बात करके, पर साथियों हर दृष्टि से गड़बड़ ही गड़बड़ होता है। वो हमारे मन की बात करें तब तो कुछ पल के लिए अच्छा लगेगा, पर जिस दिन उन्होंने हमारे मन के विपरीत बात की, मन के विरोध में कहा कुछ, बस उसी क्षण सारा प्रेम, सारा स्नेह, सारा लगाव, सारी आत्मीयता पर पानी फिर जाता है। सब मिट्टी में मिल जाता है, सब धूल में मिल जाता है और सब व्यर्थ हो जाता है।
इसलिए संसार में ऐसी सामर्थ्य, ऐसी पात्रता किसी के पास है नहीं जो हमारे मन को उत्कृष्टता प्रदान कर सके, जो हमारी भावनाओं को श्रेष्ठता प्रदान कर सके। इसलिए संसार से अपने मन को जोड़ लेने से जीवन में केवल और केवल दुख, केवल परेशानियां, केवल कष्ट और केवल क्लेश ही प्राप्त होता है। इंसान ही नहीं, इस संसार का कोई भी जीव हो, यदि वो अपने मन के तार को संसार से जोड़े तो उसका मन हमेशा दुख ही पाएगा, सुख कभी नहीं पा सकता। उसका कारण ये है कि मन की जो संतुष्टि है, मन को जो चाहिए, मन को जो शांति चाहिए, वो इस संसार के पास है नहीं। उसका कारण ये है कि ये संसार खुद अशांत है, ये संसार खुद परेशानियों से घिरा हुआ है, ये संसार खुद क्लेश कलह में जूझ रहा है। संसार में हर कदम पर, हर जगह युद्ध ही तो युद्ध हो रहा है। हर व्यक्ति एक दूसरे से पीड़ा ही तो पा रहा है, और फिर उन पीड़ा पाने वाले व्यक्तियों से हम आनंद की उम्मीद करें, ये हमारी अपनी ही मूर्खता होगी। जहां दिल लगाना चाहिए वहां हम लगा नहीं पाते, और जहां नहीं लगाना चाहिए वहां हम लगा बैठते हैं, और परिणाम ये निकलता है कि हम केवल और केवल रोते बिलखते अपने दिन को गुजारते हैं, और फिर अंततोगत्वा हम इस संसार को ही कोसते हैं, इस दुनिया को ही कोसते हैं, और सब में नाना प्रकार के खोट निकालने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए ये संसार की विशेषता है कि अद्भुत यह संसार, यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं, फिर भी कौन है ऐसा जिसका दिल दुनिया से लगा नहीं। सभी समझते सभी जानते, किंतु न कहना कोई मानते, अपना बना के अपनों से ही किसने खाया दगा नहीं। सब अपने अपने तरीके से, अपने अपने परिस्थिति के अनुसार इस संसार से ही कष्ट पाते हैं, और संसार में ही रोते बिलखते संसार को छोड़ करके चले जाते हैं। छोड़ने के बाद किसी को रोते आपने देखा है क्या? छोड़ने के बाद किसी को बिलखते देखा है क्या? सारा रुदन, सारा क्रंदन, सारा विलाप, सारा प्रलाप, सारा तालमेल, जो कुछ भी सारी विडंबनाएं हैं, वो केवल इसीलिए हैं क्योंकि हम संसार को अपना मान रहे हैं, क्योंकि हम संसार में घुलने मिलने और मन को और भावनाओं को जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। संसार की रीत यही है, सुख पाता रहा जी सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा, पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा, विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। कोई संयोग बन ही नहीं सकता। उसका एक कारण क्या है? उसका कारण यह है साथियों कि जिन तत्वों से हम बने हैं, उन तत्वों से ये संसार नहीं बना है। जिन तत्वों से ये संसार बना है, उससे हम नहीं बने हैं। सबसे बड़ा कारण यही है। बल्कि ये कह सकते हैं कि यही एकमात्र कारण है। जिस पदार्थ से हम बने हैं, उससे ही अगर ये संसार भी बना होता, तब तो घुल जाने में कोई समस्या ही नहीं होती। पानी को पानी में मिला दीजिए, कोई अंतर ही नहीं आएगा, लगेगा ही नहीं कि इसमें दो प्रकार का जल मिला हुआ है। वो इतना घुल जाएंगे क्योंकि वो एक ही तत्व है। प्लस को प्लस में मिला दीजिए, प्लस हो जाएगा। प्लस को माइनस में मिला दीजिए तो प्लस होगा क्या? नहीं होगा, माइनस ही होगा। माइनस को माइनस में मिला दीजिए तब भी ठीक है। लेकिन साथियों, बात तब बिगड़ जाती है जब दो विपरीत स्वभाव वाले पदार्थों को हम मिलाने का प्रयत्न करते हैं। यही समस्या खड़ी हो जाती है। जल को जल में मिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जल को तेल में मिलाइए तो मिलेगा क्या? कभी नहीं मिल सकता। पूरी ताकत लगा दीजिए, मथानी लेकर के मथ दीजिए, वो तेल बार बार ऊपर उतरा करके आ जाएगा, मिल ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तेल की प्रवृत्ति अलग है, पानी की अलग है। दो समान स्वभाव के होते तो मिल जाते, लेकिन स्वभाव समान नहीं है तो फिर मिलेंगे कैसे? आप कल्पना करके देखिए। जिन चीजों से संसार बना उससे हम नहीं बने, जिससे हम बने उससे संसार नहीं बना। बात बिगड़ जाती है, यहीं पर बात बिगड़ती है साथी। इसलिए समझने की आवश्यकता है, हम किससे बने? हम बने चैतन्य से। संसार किससे बना? जड़ से बना। ये संसार जड़ से है, हम चेतना से बने हैं। बस यही अंतर इस संसार में जुड़ने पर भी कभी सुख प्रदान कर नहीं सकता, कभी अनुभव हो नहीं सकता। जड़ चेतन में सृष्टि है, विश्व कीन्ह करतार। जड़ भी है, चेतन भी है।
जड़ को जड़ में मिला दो, आनंद आ जाएगा। चेतन को चेतन में मिला दो, आनंद आ जाएगा। पर हम जब चेतन को जड़ में मिलाने का प्रयत्न करते हैं तब बात बिगड़ जाती है। चेतना किसको कहते हैं? चेतना उसको कहते हैं जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। बस आप इसी एक परिभाषा से चेतना को समझने का प्रयत्न करिए। और जड़ उसको कहते हैं जो हमेशा परिवर्तनशील है, हमेशा बदल रहा है। इस संसार में एक भी कण ऐसा नहीं है जिसमें परिवर्तन न होता हो, पर चेतना का एक भी अंश ऐसा नहीं है जिसमें परिवर्तन होता हो। बात समझ में आ रही है ना? दोनों में यही अंतर है। जो चीज हमेशा बदल रही है उसको पाकर के भी व्यक्ति कैसे सुखी रह सकता है? आप कल्पना करके देखिए, गाड़ी मिली और गाड़ी मिल जाने के पश्चात कुछ दिन अच्छा लगा, लेकिन अब गाड़ी में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? हम में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं, हम जैसे थे वैसे ही हैं, पर गाड़ी में परिवर्तन होने लगा, मकान में परिवर्तन होने लगा, संबंधों में परिवर्तन होने लगा, रिश्तों में परिवर्तन होने लगा, परिवार में परिवर्तन होने लगा। अब वो परिवर्तन हमारे में भी हो जाता तब तो हम भी बदल जाते। बदलती दुनिया के साथ बदलते रहते तो दुख ना होता। हम तो कभी बदले नहीं। बदला ये शरीर, बदला ये मन, बदली ये भावनाएं और बदला ये संसार। हम जैसे थे वैसे ही रह गए। बोलो, गलत कह रहे हैं क्या? शरीर बदल जाता है, जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चलकर, आते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल कर। कोई बदला नहीं। अगर कुछ बदला तो ये शरीर बदला, ये मन बदला, ये भावनाएं बदली, ये इंद्रियां बदली, नाम बदल गया, जगह बदल गई, दुनिया बदल गई, पर हम कभी बदले नहीं। क्यों नहीं बदले? क्योंकि हम जड़ पदार्थ नहीं हैं, हम तो चैतन्य हैं। क्यों चैतन्य हैं? क्योंकि उस महाचेतना के अंश हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। संसार अंश नहीं है भगवान का। संसार को भगवान ने बनाया है, लेकिन अंश कौन है? अंश ये जीव है। हम सब जीवात्मा हैं। और जब भगवान के अंश हैं तो भगवान क्या है? महाचेतना है। और महाचेतना के अंश हम सब चैतन्य हैं। तो चेतना का जड़ में कभी मिलन हो नहीं सकता। जिस प्रकार तेल जल में नहीं मिल सकता, उसी प्रकार चैतन्य को जड़ से मिलाया नहीं जा सकता। जड़ हमेशा बदलता है, परिवर्तनशील है, और ये संसार परिवर्तनशील है, पर चेतना कभी नहीं बदलती। वो 1000 वर्ष पूर्व जैसी है वैसी आज भी है, और वैसी 1000 वर्ष बाद भी रहेगी। उसमें रत्ती भर परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो उपासना के लिए अगर हम जड़ के पास बैठेंगे तो कोई लाभ मिलेगा नहीं। उपासना के लिए हम उन पदार्थों के पास बैठेंगे, उन लोगों के पास बैठेंगे जो एक दिन मिट जाने वाले हैं, तो कोई लाभ मिलेगा नहीं। हमें रिश्ता उनसे बनाने की आवश्यकता है जो कभी बदलता नहीं, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसमें केवल और केवल स्थिरता है, जो सदैव आनंदित अवस्था में है, जो सदैव चैतन्य अवस्था में है। और वो है कौन? वो केवल और केवल परम पिता परमात्मा है। वो केवल और केवल परम पिता परमेश्वर है, दूसरा और कोई नहीं है। अब आप भगवान से जितना संबंध बनाइए, आपके जीवन में उतना ही आनंद आएगा, मन आपको उतना ही शांति को प्राप्त होगा, आपकी चेतना को आराम मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब चेतना की ओर बढ़ रही है। अब भक्त भगवान की ओर बढ़ रहा है, सो उसको आनंद मिलने लगेगा। पर हम भगवान से दूर होते जाएं और संसार की ओर बढ़ें तो जीवन में परेशानियां, समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। इस एक विज्ञान को हमें समझने की आवश्यकता है। इसीलिए उपासना में शरीर का पास रहना कोई महत्व नहीं रखता। उपासना में मन का पास रहना आवश्यक है। उपासना में भावनाओं का पास बैठना आवश्यक है। उपासना में चेतना का पास बैठना आवश्यक है। और चेतना को जब पास में बिठाना है तो उसके लिए कोई स्थान, कोई सामग्री, कोई विधान, कोई विधा, कोई परंपरा, कोई मर्यादा, इसका कहीं कोई ऐसा विधान नहीं बताया जाता। कोई ऐसी आवश्यकता नहीं समझ में आती। चेतना को पास में बैठने के लिए, मन को पास में बिठाने के लिए बस थोड़ा सा अभ्यास करने की आवश्यकता है। और वो अभ्यास व्यक्ति जब करना प्रारंभ कर देता है तो उसके जीवन में उपासना फलीभूत होने लगती है, उसके जीवन में उपासना घटित होने लगती है। इसलिए संसार के पास बैठना छोड़ करके परमात्मा के पास बैठने का अभ्यास करना, भगवान के पास बैठने का अभ्यास करना, इसी प्रक्रिया को उपासना कहते हैं।
हम 24 घंटे में संसार के पास ही हमेशा बैठते हैं, किसी और के पास नहीं बैठते। हर पल हर क्षण संसार ही हमारे भीतर है और हम संसार में हैं। पर अगर इसमें से थोड़ा सा समय निकाल करके संसार के पास बैठने की अपेक्षा भगवान के पास बैठने का अभ्यास किया जाए तो उपासना का क्रम प्रारंभ हो जाता है। भगवान के पास शरीर से नहीं, मन से बैठना, भगवान के पास भावनाओं से बैठना, भगवान के पास हृदय से बैठना, बस यही अभ्यास हमें अपनाने की आवश्यकता है। तो फिर आपका शरीर कहीं भी हो लेकिन मन भगवान के श्री चरणों में होना चाहिए। आप कहीं बाहर हो, भीतर हो, छत पे हो, ऊपर हो, नीचे हो, किसी वेशभूषा में हो, नहाया हो कि नहीं नहाया हो, स्वच्छ हैं कि नहीं हैं, किसी भी स्थिति किसी भी मर्यादा में आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये सारी मर्यादाएं, सारे अनुशासन शरीर के लिए हैं। आप कहीं भी रह करके अपने मन को भगवान से जोड़ दीजिए, आप कहीं भी रह करके अपने मन को परमात्मा से जोड़ दीजिए, उपासना प्रारंभ हो जाएगी। चाहे सुबह, चाहे शाम, चाहे दोपहर, चाहे रात, चाहे नदी में, चाहे तालाब में, चाहे पहाड़ पर, चाहे झरने में, चाहे घर में। शबरी ने घर में पा लिया, गज ने सरोवर में पा लिया, प्रहलाद ने खंभे में पा लिया। सोच करके देखिए जरा। ऋषि मुनियों ने पर्वतों में पा लिया, गुफाओं में पा लिया। जिसने जहां मन को जोड़ा उसे भगवान वहीं मिल गए। दशरथ को राजमहल में मिलते हैं तो अहिल्या को अपने आश्रम में मिल जाते हैं। आप कल्पना करके देखिए। रावण को लंका में भगवान मिलते हैं पर सुग्रीव को गुफाओं में मिल जाते हैं। आप सोच करके देखिए। जिसने जहां अपने मन को भगवान से जोड़ दिया, भगवान उसके लिए वहीं उपस्थित हो जाते हैं। शरीर किस स्थिति में है ये महत्व नहीं रखता, महत्व रखता है कि मन की स्थिति क्या है। मन से जुड़ जाना यही उपासना है साथी। इसलिए अपने मन को हमेशा परमात्मा से जोड़ने का भाव रखना चाहिए। बड़ा प्यारा पद है, बड़ी प्यारी पंक्ति है। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले। संत दरस के बड़े महातम, संत दरस के बड़े महातम, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। संत दरस के बड़े महातम, संत दरस के बड़े महातम, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। मेरे मन का रास्ता मोड़े, मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले।
भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता। भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता। मेरे मन के भ्रम को तोड़े, मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। से जो दूर हटावे, माया से जो दूर हटावे, मन का जो अज्ञान मिटावे, मन का जो अज्ञान मिटावे। माया से जो दूर हटावे, माया से जो दूर हटावे, मन का जो अज्ञान मिटावे, मन का जो अज्ञान मिटावे। मुझे सद्गुण दे दे थोड़े, मुझे सद्गुण दे दे थोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। ओ ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु के जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तो साथियों, मन को निकट बैठाना, मन को पास बैठाना, इसको उपासना कहते हैं। अब प्रश्न ये है, मन को पास बैठाना बहुत अच्छी बात है, तो फिर किसके पास बिठाया जाए, ये एक प्रश्न है। बोले भगवान के पास, तो एक और प्रश्न खड़ा हो जाता, कौन से भगवान के पास? भगवान की कमी है दुनिया में? किसी भी पत्थर को सिंदूर लगा करके माला चढ़ा दिया जाए, नए भगवान तैयार हो जाते हैं। किसी भी पेड़ में धागा बांध दिया जाए, चुनरी चढ़ा दी जाए, नई देवी मां प्रकट हो जाती हैं। अलग अलग नाम हैं, अलग अलग स्थान है, अलग अलग रूप है। जिसके विषय में थोड़ा बढ़ चढ़ करके बता दिया गया, 100 में से 2-4 लोगों की जहां दुआएं पूरी हो गई, बस अब नए भगवान तैयार हो जाते हैं। भगवान एक से बढ़कर के एक बनते चले जा रहे हैं। आदमी को भगवान बनते देर नहीं लगता, भगवान को आदमी बनने में बहुत समय लग जाता है।
युगों में ऐसी घटना एक आध बार होती है कि जब भगवान आदमी बने, पर यहां आदमी तुरंत भगवान बन जाता है पल भर में। दो चार आशीर्वाद सत्य हो गया, गले में माला पहन ली, ब्लैक कलर की गाड़ी आ गई, 2-4-10 गनर आ गए, अब भगवान यही हो गए। दर्शन के लिए लाइन लगी है, नए भगवान खड़े हो गए। तो महाराज कौन से भगवान के पास मन से बैठा जाए, किसको भगवान माना जाए? तो देखो, जब बहुत ज्यादा विकल्प हो ना और मन उलझने लगे, तो सबसे अच्छा रास्ता है कि किसी को न माना जाए। किसी को मत मानिए। अगर किसी एक पे निर्णय बनता है सो मान लीजिए, लेकिन अगर वो निर्णय पक्का नहीं है तो घाटा ही घाटा है, ये जान लीजिए। आज राम जी का भजन कर लिए तो कल बजरंगबली का कर लिए, कल इनका कर लिए, कल उनका कर लिए। गुरुजी मजाक मजाक में प्रवचन में अपनी एक कहानी सुनाया करते थे। वो कहते थे कि बेटा, जो बहुत सारे भगवान के पीछे पड़ता है ना, उसका कुछ नहीं हो सकता। और फिर समझाते भी थे गुरुदेव कहानी के माध्यम से। एक आदमी मुसीबत में फंसा, और मुसीबत में फंसा तो जोर जोर से राम जी को बुलाने लगा। थोड़ी देर बाद मुसीबत गंभीर हुई तो राम जी को छोड़ करके जय बजरंगबली, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हूं लोक उजागर, लगा जोर जोर से बजरंगबली को बुलाने। थोड़ी देर बाद वो भी ना आए तो ओम नमः शिवाय हर हर महादेव करने लगा। थोड़ी देर में वो भी ना आए तो फिर देवी माँ को पुकारने, जय अम्बे गौरी, जय श्यामा गौरी। सारे मंत्र पढ़ डाले, सब देवताओं को याद कर लिया। मौके पर पहुंचा, कोई नहीं, बेचारा मारा गया। मर करके सबसे पहले वो भगवान के ही पास पहुंचा। प्रभु ये कैसी आपकी व्यवस्था है? हमने मृत्यु के समय कितना पुकारा। राम जी ने कहा कि नहीं, पुकार तो तुमने सुनी, हम तैयार भी थे आने के लिए, तब तक तुम हनुमान जी को बुलाने लगे, तो फिर हम निश्चिंत हो गए। जब बजरंगी जा ही रहे हैं तो हमारी जाने क्या जरूरत है। बजरंगबली ने कहा कि भाई हम भी गदा लेकर के उठे ही थे, तब तक तुम शंकर भगवान को बुलाने लगे, तो अब तो हम उन्हीं के अंशावतारी हैं, तो जब मेन वही जा रहे हैं तो फिर हमारे गदा का क्या काम? 10 चक्कर में पड़ने वाले व्यक्ति की यही दशा होती है। सम्मान सबका होना चाहिए, सम्मान आप सबका करें, प्रणाम सबको करें, लेकिन सीधी सी बात है, इष्ट तो कोई एक ही होना चाहिए, आराध्य तो कोई एक ही होना चाहिए। अन्य देवी देवताओं के पास जाइए, शीश झुकाइए, लेकिन शीश झुका करके प्रणाम करके यही भाव, यही प्रार्थना करिए कि हे भगवान, मेरे इष्ट, मेरे आराध्य मुझसे सदा प्रसन्न रहें, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। अगर ये भाव हो तो फिर आप हर जगह प्रणाम करिए, हर मंदिर में, हर तीर्थ में, हर देवी देवताओं को, कोई दिक्कत नहीं है। तत्वतः सब एक ही हैं, नाम रूप अलग अलग हो जाते हैं, सो कोई बात नहीं, पर श्रद्धा एक में ही होनी चाहिए और किसी से। गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन गए, और जब वृंदावन गए तो उन्होंने बांके बिहारी के मंदिर में प्रणाम नहीं किया। सूरदास जी ने कहा उनसे, ये क्या बात है, आपने प्रभु को प्रणाम नहीं किया? बोले, ये प्रभु होंगे आपके? तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण हो हाथ। भले आप हैं, लेकिन आप अभी प्रणाम करने के योग्य हमारी दृष्टि में नहीं है। आप बांसुरी छोड़िए, आप धनुष बाण हाथ में लीजिए, तो ये तुलसीदास का मस्तक झुकेगा, अन्यथा नहीं झुकेगा। जब ऐसी श्रद्धा हो, ऐसी निष्ठा हो, तब तो बात बन जाती है। लेकिन अगर ऐसी श्रद्धा नहीं है, ऐसी निष्ठा नहीं है, किसी एक जगह मन पक्का नहीं हो रहा है, तो उसका एक ही उपाय है, आप किसी को मत मानिए। बोले, फिर माने किसको? बिना माने तो काम भी नहीं चलेगा, किसी न किसी से तो नाता जोड़ना ही पड़ेगा। मन कहां जुड़ेगा? किसी को तो मानना पड़ेगा। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आपको अगर मानना है तो आप केवल उस भगवान को मान लीजिए जो आपके भीतर बैठा है। कौन भीतर बैठा है, यह शोध का विषय है।
बाहर वाला अगर आप चैन नहीं कर पा रहे हैं तो आप भीतर वाले में चैन करिए। भीतर कोई एक बैठा है, उसका ना आपको नाम पता है, उसका ना आपको रंग पता है, उसका ना आपको रूप पता है, उसका ना आकार पता है, पर ये तो है ना कि भीतर बैठा है भगवान। अगर न बैठा होता तो हम जिंदा कैसे रहते? सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है। हमारी सांस चल रही है, कारण एक ही है, परमात्मा हृदय में बैठा है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान है तो सब जगह, पर हृदय में विराजमान है। और दुनिया में किसी भी स्थान पे आप खोजने जाइए, मिले न मिले, पर जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ। अगर अपने भीतर उतरने का अभ्यास हो जाए तो आपको वो पक्का मिल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मंदिर में भले न मिले, मस्जिद में भले न मिले, पहाड़ों में भले न मिले, पर हृदय की गुफा में जिसने झांकना सीख लिया उसने भगवान को जरूर पा लिया। ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। ज्यों नैनन में पूतली, त्यों मालिक घर माही, मूर्ख ढूंढन जाता है। मूर्ख ढूंढने जाता है बाहर, जैसे हिरण कस्तूरी की तलाश में भटकती है। हम बाहर काहे परेशान हैं? दुनिया में बहुत सारे भगवान हैं। फिर से मैं आपको स्मरण दिला दूं, कहीं एक जगह आस्था टिक जाए, कहीं एक जगह श्रद्धा जग जाए तो बहुत अच्छा भला हो जाएगा। लेकिन अगर न टिके, अयोध्या गए, राम जी की मूर्ति ले आए, वृंदावन चले गए, अब लड्डू गोपाल हो गए, विंध्याचल चले गए, अब देवी माँ हो गई, बेकार हो जाएगा सब। सीधी बात, एक जगह आस्था टिकाइए, एक जगह इष्ट बनाइए, एक केवल। हनुमान जी ने किसको बनाया? केवल राम जी को बनाया। शबरी ने किसको बनाया? केवल राम जी को बनाया। अर्जुन ने किसको बनाया? केवल कृष्ण भगवान को बनाया। गुरुजी ने किसको बनाया? केवल गायत्री माता को बनाया। बस केवल एक के सिवा दूसरा कोई नहीं। दूसरा हो प्रणाम है, सम्मान है। हम जाएंगे विश्वनाथ जी मंदिर दर्शन करने, शंकर भगवान को प्रणाम करेंगे, मस्तक झुकाएंगे, पर प्रार्थना एक ही होगी कि प्रभु शक्ति दीजिए कि हम अपने गुरु का कार्य कर सकें। एक ही प्रार्थना होगी। आपकी प्रसन्नता, आपका आशीर्वाद अगर आप देना चाहते हैं, केवल इतना कि हमारे गुरु हमसे प्रसन्न हो, हमारा जीवन ऐसा बने। हम विंध्याचल जाएंगे तो भी यही प्रार्थना होगी कि हे माँ हमें शक्ति दीजिए कि हम अपने गुरु का कार्य कर सकें। हम वृंदावन जाएंगे तो भगवान कृष्ण से भी यही प्रार्थना होगी, प्रभु आप मुझे शक्ति दीजिए, हम भगवान का अपने गुरु का कार्य कर सकें। हम अयोध्या जाएंगे तो भी यही प्रार्थना होगी कि हे भगवान, जैसे आपने अपने गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र का कार्य किया, मुझे भी शक्ति दीजिए कि हम अपने गुरु का कार्य कर सकें, हम अपने गुरु को प्रसन्न कर सकें। बाहर जम जाए एक जगह तो बहुत बधाई हो, पर न जमे तो बाहर का चक्कर छोड़ दीजिए, अपने भीतर झांकने का प्रयास करिए। कोई ऐसा है जो भीतर बैठा है, उसका नाम नहीं पता, कोई बात नहीं, आपको नहीं पता है, पर दुनिया आपके नाम से उसको पुकार रही है। किसके नाम से पुकार रही है? भाई आप हमें पुकारेंगे तो हमें आप नहीं पुकार रहे हैं। आप किसको पुकार रहे हैं? आप इस हृदय में बैठने वाले भगवान को पुकार रहे हैं। बोलो गलत कह रहे हैं क्या? आप कह देंगे भाई साहब अनिलेश जी आप तो खैर नाम नहीं लेते, आप श्रद्धेय जी कहते हैं। ये श्रद्धेय है कौन? ये शरीर ना, इसमें बैठने वाला देवता श्रद्धेय है। जिस दिन वो छोड़ के चला गया उस दिन इस शरीर के लिए श्रद्धेय शब्द नहीं निकलेगा। उस दिन तो ये शरीर बॉडी बन जाएगी। बॉडी आ रही है, बॉडी जा रही है, बॉडी जल गई। नाम किसका? इस शरीर का नहीं है, ये नाम इसमें रहने वाले देवता का। तो यही नाम मान लीजिए। मान लीजिए कि हमारे भीतर जो भगवान है उसका नाम मनोज है, मान लीजिए हमारे भीतर जो भगवान है उसका नाम अनिलेश है। भगवान का यही नाम मान लीजिए। भगवान हमारे भीतर है, नाम आपको देना है। भगवान की ये विशेषता है, उसे जो नाम दे दिया जाए वो उसी नाम में फिट बैठ जाते हैं। सोचो जरा, प्रज्ञा की दृष्टि से देखा जाए तो अब लोग प्रज्ञेश्वर महादेव हो गए, नर्मदा नदी के किनारे हो गए, नर्मदेश्वर महादेव हो गए। जहां जैसी स्थिति बनी भगवान उस नाम में बैठ जाते हैं। सो यही नाम दे दीजिए, यही रूप दे दीजिए जिस रूप में दुनिया आपको देख रही है। इसी को तो गुरुजी ने कहा जीवन के देवता को। किस देवता की पूजा करें?
जीवन देवता की पूजा करें। जीवन देवता कहाँ है? हमारे जीवन में है। जीवन का केंद्र कहाँ है? हमारा अंतःकरण है। इसी में तो बैठा है भगवान। बाहर मिले न मिले पर यहाँ जरूर है। और जिस दिन वो यहाँ से चला गया उस दिन आप सांस नहीं ले पाएंगे। आंख खुली होगी पर देख नहीं पाएंगे, कान खुले होंगे पर सुन नहीं पाएंगे, हाथ ठीक होगा पर ये उठ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये भगवान चला गया। इसकी पूजा करने की आवश्यकता है, इसके पास बैठने की आवश्यकता है। आज आदमी अपने भगवान के पास नहीं बैठ पा रहा है। वो मंदिरों में भटक रहा है, वो तीर्थों में भटक रहा है, वो इधर उधर भटक रहा है। और इस भटकन से उसका जीवन कुमार्ग की ओर जा रहा है। वो कहीं भगवान को पा नहीं रहा है। मीरा ने यहीं पाया था, शबरी ने इसी में भगवान को पाया था, हनुमान जी ने यहीं पाया था, सीना चीर करके दिखाया था। मेरे राम कहाँ हैं? बोले हमारे हृदय में और कहीं नहीं है। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। कहाँ बस रहे हैं? मन में, हृदय में। भगवान कहीं नहीं है, केवल हमारे पास है। बस इतनी सी बात है। तो उपासना किसकी करें? किसके पास बैठने की? उसके पास बैठने की जो हमारे भीतर बैठा है। कौन है? नहीं पता, कोई बात नहीं। इसीलिए तो गायत्री मंत्र में किसी का नाम ही नहीं लिया। लिखा क्या? तत्सवितुर्वरेण्यम। उस परमात्मा को। कौन सा परमात्मा? उस। अब उसका मतलब चाहे जो, फिर चाहे जो का मतलब क्या? जो भीतर बैठा है उससे बेहतर कौन होगा? ये परमात्मा तत्सवितुर्वरेण्यम, इसका वर्ण करें। ये हमारे पापों को नष्ट करे जो हमारे हृदय में बैठा है। दुर्योधन के हृदय में भी बैठा था। दुर्योधन से भगवान कहते मान जा, दुर्योधन कहता ना, नहीं मान सकते। जाना मैं धर्मम, धर्म जानता हूं, नच में प्रवृत्ति, मेरी प्रवृत्ति नहीं है। जाना मैं धर्मम, अधर्म भी पता है, नच में निवृत्ति, मेरी निवृत्ति नहीं है। भगवान ने पूछा क्यों? बोले केनोपि देवेन हृदय स्थितेन। केनोपि, कौन सा देवता? हृदय स्थितेन, हृदय में बैठा है। यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, वो जिधर नियुक्त कर देता है मैं वही करता हूं। ये दुर्योधन कह रहा है। जो दुर्योधन जान गया कि भगवान भीतर बैठे हैं, तो फिर हम लोग क्यों नहीं जान पा रहे हैं? अर्जुन को भगवान ने जना दिया, बेटा ये हृदय में बैठे हैं, हृदय में हूं, झांक करके देख। सबको यही मिले हैं और कहीं मिले नहीं है। अच्छा, हम लोग मंदिर में भी जाते हैं तो क्या करते हैं? हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ करके सिर झुकाते हैं। और सिर के झुकते ही नजर कहां पहुंचती है? आप बताओ। सिर झुक गया तो नजर कहां पहुंची? नजर यहां पहुंची। वो रंग, वो रूप, वो नाम उस प्रतिमा में है, पर हम देखना कहां चाह रहे हैं? इसमें देखना चाह रहे हैं। मस्तक झुका, दृष्टि यहां पड़ी, अब इसमें हम ना देखें, ये हमारी कमी है ना। ये हमारी कमी है कि हमने यहां नहीं देखा, हम उस पत्थर में ही मानते रहे। और पत्थर से हटे तो हमें लगा अब तो भगवान देख ही नहीं रहे हैं, अब चाहे जो करें, अब चाहे जैसे रहें, अब चाहे जिससे बात करें, अब चाहे जो व्यवहार करें। अरे ये मान लिया कि इसमें बैठे हैं तो फिर उसकी नजर से बचोगे कैसे? गलत काम करोगे कैसे? बस इतना, यही है उपासना। अपने मन को इससे जोड़ देना, अपने मन को अंतःकरण से जोड़ देना, हृदय से जोड़ देना। अपने मन को, अपने हृदय को जोड़ देना। हृदय में भगवान बैठे हैं, यही है मन का जुड़ना। कहीं मत जोड़िए, अपने हृदय से जोड़ दीजिए। इसीलिए तो ऋषि कहता है कि मनसा वाचा कर्मणा, जो कहो वही सोचो और वही करो। मन जुड़ जाए वचन से, कर्म से। इसका मतलब क्या? मन जुड़ जाए हृदय से। जो हृदय में भाव उठे, मन उसको दबाने ना पाए, मन उसी रास्ते पर चले। हृदय में भाव उठ गया, और हृदय में कभी बुरा भाव उठता ही नहीं है। इसको आप लिख करके जाइए। हृदय कभी गलत भाव प्रदान नहीं करता। अंतःकरण में हमेशा अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं जन्म लेते रहते हैं। हमारा मन है अपने स्वार्थ के कारण उन हृदय की भावनाओं को दबा देता है। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन शौद्रम हृदय दौर्बल्यम, अपने हृदय को तूने दुर्बल बना दिया है। हृदय को दुर्बल बनाया किसने? अर्जुन ने। अर्जुन यानी अर्जुन के मन ने हृदय को दुर्बल बना दिया है। हृदय दुर्बल है नहीं। शौद्रम हृदय दुर्बल्यम त्यक्त्वा तिष्ठति परंतप, हे परंतप उठो, जागो और अपने हृदय को दुर्बल मत बनाओ, अपने हृदय को मजबूत बनाओ। क्लेब्यम मास्म गम पार्थ, हे पार्थ तुम नपुंसक की भांति कर्म कर रहे हो, इसलिए नपुंसक मत बनो। तुमने अपने हृदय को कमजोर कर दिया है, अपने हृदय को दुर्बल बना दिया है।
अपने मन को अपने हृदय पर हावी मत होने दीजिए। आपके हृदय में आपका भगवान बैठा है, आपका देवता बैठा है, और ये भगवान, ये देवता, इसके पास बैठना, इसी को कहते हैं उपासना। हृदय के पास बैठना। तो हृदय में कौन है? वो परमात्मा है। उस परमात्मा को अपने पास अनुभव करना। जब आप नेत्र बंद कर लें तो अपने भगवान के पास बैठने का अभ्यास करिए, अपने हृदय में झांकने का अभ्यास करिए। आपका शरीर किसी के भी पास बैठा हो, पर आपके मन का तार आपके हृदय से जुड़ा रहना चाहिए। हृदय से जुड़ा रहे, मन आपका हृदय के पास बैठा रहे, बस इतनी सी बात बन जाएगी। इसी को उपासना कहते हैं। और इसके लिए कुछ औपचारिकताएं बना दी गई हैं। पूज्य गुरुदेव ने तो बड़ी सरल विधि बनाई। बोले एक काम करना, मन को जोड़ने के लिए मन को कोई माध्यम चाहिए ना, बिना माध्यम के मन कैसे जुड़ेगा? इसलिए मन को जोड़ने के लिए जिस माध्यम का उपयोग होता है उस माध्यम को मंत्र कहते हैं। मननात त्रायते इति मंत्र। मन को जोड़ने का कार्य मंत्र करता है। मंत्र कौन सा? जो सबसे अच्छा हो। सबसे अच्छा मंत्र कौन सा है? वेदों में हजारों श्लोक और मंत्र हैं, पुराणों में लाखों करोड़ों श्लोक और मंत्र हैं, पर इन सब लाखों करोड़ों अरबों श्लोकों में, मंत्रों में सबसे अच्छा मंत्र कौन सा है? ऐसा कोई मंत्र जो हमारे मन को हृदय से जोड़ दे, हमारे मन को हमारे भगवान से जोड़ दे, और वो मंत्र जो सबसे अच्छा हो। फिर साथियों, इन लाखों करोड़ों असंख्य मंत्रों में सबसे अच्छा मंत्र महामंत्र है। और वो महामंत्र कौन सा है? केवल और केवल गायत्री मंत्र है। दूसरा और कोई मंत्र नहीं है। क्योंकि महामंत्र किसको कहा? केवल गायत्री मंत्र को कहा। महामंत्र जितने जग माही, को गायत्री समनाही। गायत्री के समान कोई मंत्र नहीं है। ये मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। इस मंत्र से जब हमारा मन बंधेगा तो वो निस्संदेह अपने भगवान से जुड़ जाएगा। हृदय में जो हमारे देवता बैठे हैं, अब हृदय में आप किसी भी छवि का ध्यान कर लीजिए, किसी भी भाव का, किसी भी रंग रूप आकार को बना लीजिए, लेकिन मंत्र एक ही रखिए हमेशा। मंत्र कौन सा हो? गायत्री मंत्र होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गायत्री मंत्र सबसे श्रेष्ठ मंत्र माना गया है। माना ही नहीं गया है इसीलिए तो माना गया है। जब होता ना तो आदमी मानता कैसे? माना इसीलिए क्योंकि ये वास्तव में सबसे श्रेष्ठ है। जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, या जो हो चुके हैं या जो होंगे, ये सब लोग केवल और केवल एक ही मंत्र को श्रेष्ठ मानते हैं। और वो मंत्र कौन सा है? केवल और केवल गायत्री मंत्र है। इससे बड़ा, इससे अधिक प्रभावकारी, इससे सरल, इससे श्रेष्ठ, इससे सार्वजनीन दूसरा कोई मंत्र हो नहीं सकता। ये सर्वश्रेष्ठ मंत्र है गायत्री मंत्र। अक्षर 24 परम पुनीता, इनमें बसे शास्त्र श्रुति गीता। इसमें शास्त्र भी है, इसमें पुराण भी है, इसमें श्रुति भी है, इसमें गीता भी है, इसमें भागवत भी है, इसमें रामायण भी है, सब कुछ इसमें है। इस एक को पढ़ लीजिए, सब पढ़ने का सौभाग्य मिल गया। ये खुद सिद्धांत कह रहा है। इन्हीं 24 अक्षरों में सब भरा पड़ा है। तो फिर अच्छा है ना कि केवल एक पढ़ लिया जाए और सबको पढ़ने का सौभाग्य मिल जाए। बस इतना ही करने की आवश्यकता है। इसको साथियों जान लीजिए, इसको समझ लीजिए, इसको स्वीकार कर लीजिए। अब अन्य मंत्रों में मत उलझिए, केवल एक मंत्र धारण कर लीजिए, केवल एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दीजिए। अन्य मंत्रों में जाने की आवश्यकता नहीं है। इस एक को पढ़ लिया जाए, सब सध जाता है। एक ही साधे सब सधे। एक को ही साध लेने से सर्वस्व मिल जाता है, अपने आप सब हो जाता है। बाकी सारे जो मंत्र हैं वो सब इसके अनुचर हैं, परिकर हैं, कर्मचारी हैं, ये कह सकते हैं, सेवक हैं, सहयोगी हैं, आप ये कह सकते हैं। ये मंत्रों का राजा है गायत्री मंत्र। मंत्रों में महामंत्र है। जैसे समस्त ग्रह नक्षत्र हैं, आप शनि की पूजा करिए, राहु की पूजा करिए, केतु की पूजा करिए। शुक्र ग्रह खराब चल रहा है, चंद्रमा खराब चल रहा है, मंगल ग्रह खराब चल रहा है, सबकी पूजा कर लीजिए, आपको कोई लाभ मिलेगा? अगर ज्यादा लाभ पाना है तो कर्मचारियों के पीछे मत भागिए, आप उनके राजा से संपर्क करिए, कर्मचारी अपने आप ठीक हो जाएंगे।
सो ग्रह नक्षत्रों का राजा कौन है? बताओ जरा, सोचो जरा, इन ग्रहों का राजा कौन, इन नक्षत्रों का राजा कौन? पूज्य गुरुदेव कहते हैं एक व्यक्ति गया, उसे किसी ने कहा था कि तुम्हारी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, सो तुम जाकर के दीक्षा लो और अनुष्ठान करो। किस लिए भैया? शनि ग्रह के लिए। सो गुरुजी के पास आया, गुरुजी ने उससे यही बात कही, बेटा कौन कौन से ग्रह को मनाने की कोशिश करेगा? आज शनि बिगड़ गया है, शनि के मानते मानते कल राहु बिगड़ जाएगा, परसों चंद्रमा बिगड़ जाएगा, अगले दिन बुध बिगड़ जाएगा, तेरा जीवन तो मनाते ही मर जाएगा और जीवन में कभी सुखी नहीं हो पाएगा। एक बात सुन ले, इन नौकरों के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। मालिक का हाथ पकड़। ग्रहों का मालिक कौन है गुरुदेव? गुरुजी ने कहा ग्रहों का मालिक, नक्षत्रों का मालिक, तारों का मालिक, चंद्रमा का मालिक कौन है? केवल और केवल एक है, और वो कौन? सूर्य। सूर्य को प्रसन्न कर ले, सूर्य को प्रसन्न कर लेगा, सारे ग्रह नक्षत्र ठीक हो जाएंगे। बोले गुरुजी सूर्य को प्रसन्न करने के लिए क्या करें? बोले सूर्य का मंत्र कौन सा है? गायत्री मंत्र। एक मंत्र पढ़, सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे, सारे नक्षत्र ठीक हो जाएंगे। कहां नौकरों के चक्कर में पड़ता है? ये गुरुजी ने कहा। तो फिर हम लोग नौकरों के चक्कर में क्यों पड़े? जब ये जान लिया कि अक्षर 24 परम पुनीता, इसमें बसे शास्त्र श्रुति गीता, सब इसमें बसा है, तो फिर इधर उधर मुंह मारने की क्या जरूरत है? बोलो जरा, एक पकड़ो ना, एक पे काम करो ना, एक को जीवन में अपना लीजिए, बस आपकी जिम्मेदारी खत्म। अब वो मंत्र आपका कल्याण करेगा। जब सबका किया है तो फिर आपका क्यों नहीं करेगा? जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सब ने इसी मंत्र का आश्रय लिया है। केवल महापुरुषों की बात नहीं करता, बड़े बड़े देवता भी इसी मंत्र के पीछे भागते रहे हैं। शंकर भगवान समाधि में किस मंत्र का जप करते हैं? आप सोचो जरा, बोलो ना, केवल और केवल गायत्री मंत्र का जप करते हैं। बार बार हमने ये बात कही है। आपको प्रमाण चाहिए, आप प्रमाण लीजिए। बालकांड, रामचरितमानस उठा करके पढ़िए, उसमें साफ साफ लिखा है, महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुकुट हेत उपदेशु। महामंत्र का जाप कौन करते हैं? भगवान शंकर करते हैं। क्यों करते हैं? काशी में मरने वालों को मुक्त करने के लिए करते हैं, ये लिखा है। बोले महामंत्र? हाँ, कौन सा महामंत्र? महामंत्र जितने जग माही, को गायत्री सम नाही। जब एक ही महामंत्र है तो दूसरा कौन सा महामंत्र भगवान शंकर जपेंगे? ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। हम लोग इधर उधर क्यों भटकें? हम एक लक्ष्य की ओर चलें, एक विषय की ओर चलें, और केवल एक मंत्र को पढ़ने की आवश्यकता है। इधर उधर मत भागिए। आपको पता है भगवान राम को जब वशिष्ठ जी ने गुरु मंत्र दिया तो कौन सा मंत्र दिया? ओम नमः शिवाय कह करके नहीं दीक्षा दी, ओम विष्णुवे नमः कह करके दीक्षा नहीं दी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह करके दीक्षा नहीं दी, जय बजरंगबली कह करके दीक्षा नहीं दी। दीक्षा देने में केवल एक ही मंत्र का उपयोग होता है, और वो मंत्र भैया केवल और केवल गायत्री मंत्र है। इसके सिवा दूसरा कोई मंत्र है ही नहीं है। इसको दीक्षा मंत्र, इसको गुरु मंत्र कहा गया है। तो भगवान राम को भी अगर दीक्षा में कोई मंत्र मिला तो वो गायत्री मंत्र मिला। भगवान कृष्ण को यदि दीक्षा में कोई मंत्र मिला तो वो गायत्री मंत्र मिला, दूसरा कोई मंत्र नहीं मिला। गायत्री मंत्र से बढ़ करके दूसरा कोई मंत्र है ही नहीं। तो फिर काहे इधर उधर भटकने का प्रयत्न किया जा रहा है? बस इसी को कहते हैं उपासना। एक मंत्र, एक इष्ट, एक लक्ष्य, बस इससे अपने मन को जोड़ लीजिए, आपकी यही उपासना हो जाएगी। और जब इस उपासना के क्रम में हम पढ़ेंगे तब क्या होगा आप देखेंगे कि जिस ज्ञान को पाने की चर्चा हम लोग पिछले 2 दिनों से कर रहे हैं, वह आत्मज्ञान, वह दिव्य ज्ञान, वह शास्त्र ज्ञान, सब इसी एक मंत्र से बढ़ता चला जाएगा अपने आप। बनारस में हमारे यहाँ बहुत सारे आश्रम हैं, और उन आश्रमों का काम क्या है? उन आश्रमों का काम ये है कि जिसका ग्रह खराब रहेगा, नक्षत्र खराब रहेंगे, उनका वो अनुष्ठान कराते हैं। जितने भी वहाँ हैं, आप कभी आएंगे बनारस, आप देखेंगे तो वहाँ ऐसे बड़े बड़े आश्रम हैं। एक एक आश्रम, वहाँ पंडितों का पंजीयन होता है कि भाई आप इसमें शामिल हो जाइए। फिर वो जाएंगे, उनको एक दिन का 1000 रुपया दक्षिणा का क्रम रहता है, और उनको कुछ नहीं करना, 2 समय भोजन करें और बढ़िया मलाई मार के दूध पिए और दिन भर बैठ के अनुष्ठान करें, केवल अनुष्ठान, यही उनका काम ही है। तो बोले फिर कराता कौन है? अरे केवल हिंदुस्तान के नहीं, विदेशों से आते हैं। तो बोले कैसे वो आते हैं? बोले आ भी नहीं पाते तो पंडित जी ने उपाय निकाल दिया, आप मोबाइल पे संकल्प कर लो, आपके नाम से यहाँ अनुष्ठान चालू हो जाएगा, दक्षिणा भेज देना। क्रम चल रहा है। तो बीच में ऐसा भी कभी कभी होता है कि भाई अनुष्ठान नहीं मिलता, यानी कोई बीमार न मिले तो अस्पताल बंद होने के कगार पे आ जाता है।
तो हमने उन भाइयों से पता किया तो उन्होंने कहा कि महाराज जी जब अनुष्ठान नहीं मिलता तो हमारे जो गुरुजी हैं वो पता है क्या कहते हैं, वो कहते हैं लगता है तुम लोग गायत्री जपना बंद कर दिए हो, इसलिए अनुष्ठान नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारे यहाँ यजमान नहीं आ रहे हैं। और फिर वो डंडा लेकर के सबको गायत्री जपवाते हैं, इसलिए जपवाते हैं कि अनुष्ठान मिले, इसलिए जपवाते हैं कि ये विधान चलता रहे। तो भैया जब उनको अनुष्ठान करने के लिए इसका आश्रय लेना पड़ रहा है तो अब इससे बड़ा और क्या हो सकता है। जिस जिस मंत्र का वो अनुष्ठान कर रहे होंगे उस अनुष्ठान को पाने के लिए वो गायत्री जप रहे हैं। एक और बात मैं आपसे कहूं, हमारे यहाँ संस्कृत विश्वविद्यालय है, वहाँ बच्चों को वेद पढ़ाया जाता है, वहाँ यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये बच्चे पढ़ते हैं। वो शुक्ल वेद यजुर्वेद के आचार्य बनकर के निकलते हैं, तो उनको यजुर्वेद के मंत्र याद नहीं होते। बच्चे छोटे कहाँ से याद कर पाएंगे। उनको रुद्राष्टाध्यायी का अभ्यास कराया जाता है, उनको रुद्राष्टाध्यायी याद नहीं होता, तो वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। फिर अपने आचार्य के पास जाते हैं, जाकर के उनसे कहते हैं गुरुजी याद नहीं होता। तो उनको पता है गुरुजी उपाय क्या बताते हैं। उनको कहते हैं कि बेटा ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके 3000 गायत्री मंत्र रोज जप, अपने आप तुझे ये याद हो जाएगा। तो वो बच्चे पूछते हैं कि गुरुजी कैसे होगा। बोले गायत्री मंत्र जपने से हमारे मस्तिष्क के हार्मोन्स बड़े हो जाते हैं और उनके बड़े होने से मस्तिष्क की क्षमता, मस्तिष्क की प्रतिभा बहुत तीक्ष्ण और बहुत तीव्र हो जाती है। ऐसा कर लेने से फिर किसी मंत्र को एक बार पढ़ लिया जाए तो वो मंत्र अपने आप याद हो जाता है। स्वामी विवेकानंद केवल पन्ना पलट लेते थे तो पूरी पुस्तक उनको याद हो जाती थी। सुखदेव जी ने केवल 3 आवृत्ति की श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों की और 3 बार मात्र पढ़ लेने से उनको पूरे भागवत का श्लोक कंठस्थ हो गया। ये हुआ कैसे? ये केवल गायत्री मंत्र की वजह से हुआ। जिन बच्चों का पढ़ने में मन न लगे उनको गायत्री मंत्र जपवाइए, जो दिखने में सुंदर न हो उनको गायत्री मंत्र जपवाइए, जिनकी प्रतिभा कमजोर हो उनको गायत्री मंत्र जपवाइए, जहाँ संबंध अच्छे न हो उनको गायत्री मंत्र जपवाइए, जहाँ क्लेश कला हो वहाँ गायत्री मंत्र जपवाइए। क्योंकि गायत्री मंत्र कहता है गृह कलेश चिंता भारी, नासय गायत्री भयहारी, ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे, सब गतिवान तुम्हारे प्रेरे। इसी से सब ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं, सारा शोक संताप क्लेश कलह सब इसी से मिट रहा है। तो जब इसी में सब कुछ है तो कहां इधर उधर भटकना। आज तक भटकते रहे कोई बात नहीं, माफ हो गई, माफी मिल गई। पर अगर आज के बाद भी अगर इधर उधर भटकते रहे तो फिर आपसे अधिक बुद्धिमान और इस संसार में दूसरा कोई हो नहीं सकता। ये बात आप जानना। इसलिए भैया आपसे एक बात हम कहें कि तर्क तथ्य की दृष्टि से जितना भी परीक्षण करना हो आप परीक्षण कर लीजिए। आप हर कसौटी पर सर्वश्रेष्ठ अगर किसी को पाएंगे तो वो केवल और केवल गायत्री मंत्र ही पाएंगे, दूसरा और कोई पा नहीं सकते। हर दृष्टि से लोग कहते हैं महिलाओं को नहीं जपना चाहिए। यहाँ चूंकि महिलाएं बैठी हैं सो मैं ये बात कहूं कि भाई पुरुष गायत्री मंत्र जप सकता है, महिलाएं गायत्री मंत्र नहीं जप सकती। क्यों नहीं जप सकती? कभी पूछा अपने आप से क्यों नहीं जप सकती? आप गायत्री चालीसा उठा लीजिए, गायत्री चालीसा उठा करके आप पढ़ना शुरू करिए। गायत्री चालीसा में हर प्रकार की महिलाओं के लिए गायत्री मंत्र है। फिर आप कहेंगे साहब हर प्रकार की महिलाओं के लिए गायत्री मंत्र, महिलाएं कितने प्रकार की होती हैं? महिलाएं भैया 3 प्रकार की होती हैं। कौन सी 3 प्रकार की? एक महिला वो होती है जो सुहागन हो, उसको कहते हैं सधवा। एक महिला वो होती है जिसके पति समय से पहले ही चले जाएं, उसको कहते हैं विधवा। और एक महिला, एक स्त्री वो होती है जिसका अभी विवाह ही न हुआ हो, उसको कहते हैं कुंवारी। यही 3 वर्ग है स्त्रियों का, चौथा तो कोई वर्ग है नहीं। इन 3 वर्ग में समस्त स्त्रियां आ जाती हैं। कुंवारी कन्याओं के लिए भी, विधवा के लिए भी, सधवा के लिए भी, सबके लिए गायत्री मंत्र है। आपको प्रमाण चाहिए, आप गायत्री चालीसा खरीद लीजिए, गायत्री चालीसा उठा करके पढ़िए। क्या लिखा है गायत्री चालीसा में? लिखा है जो सधवा सुमिरे चितलाई, अछत सुहाग सदा सुखदाई। जो सधवा सुमिरे चितलाई, जो सधवा गायत्री मंत्र का जप करे उसका सुहाग बना रहता है। आप विश्वास करेंगे हम किस लिए जिंदा हैं? क्योंकि हम अपने श्रीमती जी से गायत्री मंत्र जपवा रहे हैं कि तुम यहाँ जपो ताकि हमारी सांस चलती रहे। अब वो जप रही हैं तो हम जिंदा हैं। हाँ, अरे एक दिन करवा चौथ कर लेने से आदमी की उम्र नहीं बढ़ेगी, एक दिन तीज का उपवास रख लेने से उम्र नहीं बढ़ेगी। अगर उम्र बढ़ानी है तो गायत्री मंत्र जपिए, तब जाकर के लाभ मिलेगा। बात बताएं बिल्कुल साफ। अभी हमारे पास कहाँ से
हरिद्वार के पास में कोई जिला है, मुझे नाम तो नहीं याद, बिजनौर से फोन आया मेरे पास, भाई साहब हम आपकी कथा सुनते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। हम कहे हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है ये बात सुन करके कि आपको अच्छा लगता है, कहिए कैसे याद किया। बोले उन्होंने अपने सारी बात उन्होंने बताई, पर घर की बात आदमी जल्दी बताना नहीं चाहता ना। 2 दिन 3 दिन बातचीत होती रही, हालचाल मिलता रहा, सो हम तो जान ही रहे हैं कि कोई समस्या है तभी फोन आया है। आदमी को कहाँ फुर्सत है, पड़ोसी का तो हालचाल ले नहीं पा रहा, अब बिजनौर से बनारस आएगा हालचाल लेने, सवाल ही नहीं पैदा होता। 2-3 दिन के बाद अंदर का गुबार निकला। उन्होंने कहा कि महाराज गुरु जी की कृपा से तो सब बढ़िया है, पर हमारे पति शराबी हैं। हम बोले अब क्या होगा? बोले कोई उपाय? हम कहे गायत्री महाविज्ञान आपके पास है? बोले नहीं। हम कहे आप ले पाएंगी? बोले हाँ। हमने कहा प्रथम अध्याय आप पढ़ लीजिएगा, प्रथम खंड आप पढ़िएगा, प्रथम खंड का 15वां अध्याय पढ़ लीजिएगा, और उसमें जो उपासना विधि बताई गई है आप उसको करना प्रारंभ करिए। सो उन्होंने अपने पति के इन कुप्रवृत्तियों को छुड़ाने के लिए गायत्री मंत्र का अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया है। अब आप बताइए, क्या वो मूर्ख हैं? क्या वो बेवकूफ हैं? नहीं है। ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों प्रमाण गायत्री महाविज्ञान में लिखे हैं कि जब घर की महिलाओं ने गायत्री मंत्र का जप किया तो उनके परिवार का वातावरण बदलता चला गया। तो सधवा भी जप सकती हैं? बोले महाराज सधवा जप सकती हैं, चलो अच्छी बात है, फिर कुंवारी और विधवाओं का क्या होगा? अरे वो भी जप सकती हैं। कहाँ लिखा है? लिखा है घर वर सुख प्रद लहें कुंवारी। कौन जप सकता है? कुंवारी कन्याएं जपे तो उनको घर और वर दोनों कैसा मिलेगा? सुखप्रद मिलेगा। चाहिए ना बढ़िया दामाद, चाहिए ना बिटिया का ससुराल अच्छा, तो जपवाओ गायत्री मंत्र, नहीं खोजते मर जाओगे और सब तय हो जाएगा, तब पता चलेगा कि महाराज पी के पड़े हैं। इसलिए भैया करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए घर वर सुख प्रद लहें कुंवारी। दूसरा क्या? विधवा रहें सत्यव्रत धारी। विधवा का चरित्र, विधवा का शील यदि सुरक्षित रहता है तो केवल गायत्री मंत्र की शक्ति से रहता है। आप कल्पना करके देखिए, सत्यवान को बचाने के लिए सावित्री को जब ये पता चला कि महाराज 1 साल के बाद हमारा पुत्र मर जाएगा, सावित्री ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर हमारी क्षमता होगी तो हम अपने पति को बचा लेंगे। और उसी दिन जिस दिन सावित्री को पता चला, उसने 1 साल का गायत्री मंत्र के अनुष्ठान का संकल्प लिया और वो पूरे नियम संयम के साथ अनुष्ठान का क्रम उन्होंने प्रारंभ कर दिया। और अनुष्ठान का क्रम जब प्रारंभ हुआ, 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, 4 महीना बीता, 5 महीना बीता, 9, 10, 11, 12वां महीना आ गया और आज 1 साल पूरा होने जा रहा है। सावित्री जान गई आज मेरे पति के प्राण जाने वाले हैं। पति कुल्हाड़ी लेकर के वन में लकड़ी काटने गया, सावित्री पीछे पीछे चल पड़ी, कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते गया, जड़ से सर्प निकला, सर्प ने उसके पांव को डस लिया और उसके मुंह से झाग निकलने लगा, सत्यवान के प्राण निकलने लगे। सावित्री क्या करती है? सावित्री ने 1 वर्ष की गायत्री साधना की शक्ति को एकत्रित किया, मेरुदंड को सीधा करके बैठ गई। सावित्री को अचानक से दिखाई पड़ा कि कोई भैंसे पर सवार होकर के विकराल रूप धारण करके मेरे पति को ले जा रहा है, पति के प्राण ले जा रहा है। सावित्री का शरीर वहीं रह गया, पर सावित्री की चेतना, सावित्री का सूक्ष्म शरीर उठा और उस विकराल पुरुष के पीछे पीछे चल पड़ी। पीछे मुड़ करके यमराज ने देखा तो फिर यमराज देखता है, अरे ये तो मैं सत्यवान को मार करके ले आया, ये पीछे पीछे कौन आ रहा है? यमराज ने कहा तुम कौन हो? यमराज से सावित्री ने कहा कि मैं सावित्री हूँ। बोले क्या चाहिए? बोले पति चाहिए। बोले पति हम नहीं दे सकते। बोले फिर क्या चाहिए? बोले हमें तो पति चाहिए। फिर यमराज ने कहा कि देवी मैं इनकी आयु पूरी हो चुकी है, मैं इन्हें वापस नहीं कर सकता, आप मुझसे कोई और वरदान मान लो। तो सावित्री ने कहा कि महाराज आप वचन दीजिए कि आप मुझे वरदान देंगे। बोले हाँ वरदान देंगे। तो सावित्री ने सोचा और सोचा तो उसके ध्यान में ये आया कि मेरे सास ससुर के दोनों आंख नहीं हैं, वो जन्मांध हैं, वो देख नहीं सकते। और जब उसको ये बात याद आई तो उन्होंने कहा कि महाराज यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जो सास ससुर हैं वो अपने नाती पोतों को खेलता हुआ देखें, बस यही प्रार्थना है। यमराज ने तथास्तु कह दिया। बोले बिल्कुल हो जाएगा।
सावित्री ने मान लिया, प्रणाम किया, यमराज जाने लगे। सावित्री फिर पीछे पीछे चल पड़ी। अब सावित्री यमराज के पीछे जा कैसे रही हैं? हम जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। क्यों जा रही हैं? वो 1 वर्ष की गायत्री साधना की शक्ति सावित्री को यमराज का दर्शन करा रही है और यमराज के पीछे पीछे भेज रही है। वो गायत्री की शक्ति से जा रही हैं। यमराज आगे बढ़े, पीछे मुड़ करके देखा, सावित्री फिर पीछे। पूछा अब क्या हो गया, अब क्यों पीछे आ रही हो? अब तो मैंने वरदान दे दिया, जाओ तुम्हारे सास ससुर अपने बाल बच्चों को खेलता हुआ देखेंगे। सावित्री ने कहा कैसे देखेंगे महाराज, आपको तो इतना भी ज्ञान नहीं है। बोले क्या हो गया, क्यों ज्ञान नहीं है? बोले सास ससुर देखेंगे ये बात तो ठीक है, पर बाल बच्चे कहाँ से देखेंगे? बाल बच्चे पति पत्नी के संयोग से होते हैं। मैं ठहरी अकेली, हमारे पति को आप लिए जा रहे हैं, कहाँ से हो पाएगा? आप तो कमाल कर देते हैं, आप हमारे सतीव्रता को कलंकित करना चाहते हैं। ये कौन सा आपने वरदान दे दिया? ले लीजिए अपना वरदान, हमें नहीं चाहिए, हमें हमारा पति चाहिए। यमराज मुस्कुराने लगे और जब मुस्कुराने लगे तो उनको विवश होकर के सत्यवान के प्राण सावित्री को वापस करने पड़े। लौट लौट के सत्यवान के प्राण सत्यवान के शरीर में उपस्थित हो गए। सावित्री झूमने लगी और देव सावित्री और सत्यवान के ऊपर पुष्प की वृष्टि करने लगे। कारण क्या था? केवल गायत्री साधना। गायत्री साधना सावित्री ने न की होती, कभी सावित्री को यह सौभाग्य न मिलता। और फिर लोग कहते हैं कि महिलाओं को गायत्री नहीं जपना चाहिए। ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। इस संसार में आधी जनसंख्या महिलाओं की है और आधी जनसंख्या गायत्री मंत्र का लाभ ले और आधी जनसंख्या गायत्री मंत्र का लाभ न ले। ये क्या मतलब हो गया? ये बेईमानी है। लोगों ने मूर्खतापूर्ण तर्क दिए हैं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। गायत्री माता स्वयं एक स्त्री हैं और स्त्रियों के लिए स्त्रियों को बंदिश कर दिया जाए, ये कहीं तर्कशील बातें हो नहीं सकती। स्त्रियों की उपासना क्या कोई पुरुष केवल करेगा? माता की कृपा पुत्र से अधिक पुत्री पर होती है, स्नेह पुत्री पर अधिक होता है। सो ये बेटियां, ये बहनें, ये बहुएं, ये गायत्री माता की उपासना बिल्कुल कर सकती हैं, हर दृष्टि से कर सकती हैं, शास्त्र सम्मत होकर के कर सकती हैं। तो फिर लोग तर्क देते हैं। महाराज एक बात बताइए, हमने सुना है कि बिना जनेऊ पहने गायत्री साधना नहीं कर सकते। हाँ सही बात है, बिना जनेऊ पहने करेंगे तो आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। बोले फिर स्त्रियां कहाँ जनेऊ पहनती हैं? नहीं पहनती हैं, तो ये स्त्रियों की कमी है, नहीं पहनती हैं। बोले क्या स्त्रियां पहन सकती हैं? बिल्कुल पहन सकती हैं। स्त्रियों ने यज्ञोपवीत संस्कार कराए हैं। फिर क्या हुआ, क्यों अब नहीं पहनती? बोले इसलिए नहीं पहनती कि उनके शरीर की बनावट ऐसी है, परमात्मा के ऐसे विधान हैं जिनकी वजह से वो यज्ञोपवीत के सिद्धांत को पूरी तरीके से पालन नहीं कर पाती। हर महीने आने वाले मासिक धर्म के कारण हर महीने यज्ञोपवीत परिवर्तित करना पड़ता है। उनकी गोद में छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, वो बच्चे मलमूत्र का त्याग करते हैं, यज्ञोपवीत उनका अशुद्ध हो जाता है, इसलिए उनको यज्ञोपवीत पहनने में असुविधा होती है। बोले फिर इसका कोई उपाय है? हाँ उपाय है, आप मनुस्मृति उठा करके पढ़ें। मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी भी स्त्री को यज्ञोपवीत पहनने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि अगर वो स्त्री विवाह कर लेती है तो विवाह कर लेने मात्र से ही उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, ऐसा माना जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मनुस्मृति में लिखा है। इसीलिए पत्नी के हिस्से का यज्ञोपवीत उसके पति को पहनाया जाता है। विवाह से पहले पति 3 धागे का पहनता है और विवाह के बाद पति 6 धागे का यज्ञोपवीत पहनता है। 3 अपना और 3 किसका? पत्नी का। पत्नी का 3 धागे का जनेऊ अगर वो पति जिम्मेदारी उठाने को तैयार होता है तभी भैया पत्नी उसके परिवार के 300 लोगों का भोजन बनाती है। अगर पति कह दे कि हम 3 लोगों का जनेऊ 3 धागे का नहीं संभाल पाएंगे तो पत्नी भी कह देगी कि फिर 300 लोगों को लेकर के भाड़ में जाओ, हम भी नहीं संभाल पाएंगे। ये बात जान लीजिए। इसलिए स्त्री का विवाह हो जाना ही उसका यज्ञोपवीत संस्कार है। तो फिर विवाह से पहले नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अरे अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे? क्या जो व्यक्ति बिल्कुल ट्रेंड हो जाता है और उसी को सीखने का अधिकार है क्या? जो तोतली बोली में बोलते हैं, जो धीरे धीरे सीखते हैं, उनको पहले सिखाया जाता है। जब वो पारंगत हो जाते हैं तब यज्ञोपवीत पहना करके उनको गायत्री मंत्र जपने का विधान बताया जाता है। इसलिए भैया हर दृष्टि से स्त्रियां गायत्री मंत्र जप सकती हैं, हर दृष्टि से। अब कोई आपसे ये कहे कि गायत्री मंत्र नहीं बोल सकते तो आप उनको तुरंत बोल के दिखा दीजिए कि लीजिए बोल दिए, कुछ तो नहीं हुआ। हाँ साफ साफ कहेंगे गायत्री मंत्र पढ़ने से बड़ा पाप लगता है। काहे लगता है भाई? लीजिए हम बोल दिए गायत्री मंत्र, लगा पाप? और लगा तो दिखाइए कहाँ है पाप? ये सब मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। इसलिए गायत्री मंत्र पढ़ना चाहिए। फिर बोलते हैं साहब जोर से नहीं पढ़ना चाहिए। अब ये नई समस्या पैदा हो गई।
अब जब पढ़ना चाहिए ये इसका कोई उपाय न निकला, तो अब एक नया नियम बना दिया पंडितों ने कि जोर से नहीं बोलना चाहिए। क्या दिक्कत हो गई जोर से बोलने? आप अपने विवेक से सोचो। अब इसमें तो शास्त्र के प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है, यद्यपि हम शास्त्र का भी प्रमाण आपको दे देंगे, पर आप सामान्य दृष्टि से सोचो कि जोर से कौन सी बात नहीं बोलनी चाहिए। अरे जोर से किसी की शिकायत नहीं बोलनी चाहिए, जोर से गाली नहीं देना चाहिए, जोर से किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो नहीं करना चाहिए वो तो चिल्ला चिल्ला के करते हैं। किसी मकान के छड़ दीवाली के पास खड़े हो जाइए, अंदर से सुंदर सुंदर शब्द सुनाई पड़ेंगे। वो तो धीरे से बोलना था, वो तो आपने बोला जोर से, और जिसको जोर से बोलना था वो आप कह रहे हैं धीरे से बोलना है। गायत्री मंत्र जो सद्बुद्धि का मंत्र है, जो सन्मार्ग की ओर प्रेरित करने का मंत्र है, आप उसको कह रहे हैं धीरे से बोलो। और गाली देने के लिए आपने कभी मना नहीं किया कि धीरे से बोलो। अभी तो रास्ते में दो साइकिल वाले टकरा जाएं तो उनके टकराने में माँ बहन को गालियां पड़ने लगती हैं, तब तो कोई जाके नहीं कहता कि भाई धीरे से गाली दो। अरे धीरे से देता तो गाली आगे बढ़ती ही नहीं। और गायत्री मंत्र बोलने लगे तो धीरे से बोलो, चोंगा में मत बोलो। क्या बोलो तब चोंगा में? हमको एक बात बताइए, चोंगा किस लिए बना है? अच्छी चीजों के प्रसार के लिए ही तो बना है ना। और चोंगा में भागवत सुनाई पड़ रहा है, चोंगा में राम कथा सुनाई पड़ रही है। आपको पता है रामायण के 24,000 श्लोक हैं, हर 24,000 श्लोक में से हर 1,000 श्लोक के बाद गायत्री मंत्र का एक अक्षर है। एक एक अक्षर से 1,000 श्लोक की व्याख्या हुई है, ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी ने किया है। तब तो चोंगा में रामायण भी नहीं पढ़ना चाहिए। आप सोचो जरा सा, तब तो भागवत भी नहीं पढ़ना चाहिए। भागवत में 24 अवतारों की कथा है, और भागवत 24 अवतारों का होने के कारण गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों की व्याख्या करता है। अब जब गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों की व्याख्या, भागवत के 24 अवतारों की कथा हम लोग चोंगा में सुनते हैं, तो फिर गायत्री मंत्र का 24 अक्षर क्यों नहीं सुन सकते? सोचो जरा। अब क्यों नहीं सुन सकते ये भी हम आपको बता दें। हमारे यहाँ मंत्र जप के शास्त्रों में 3 विधान बताए गए हैं। पहला बताया उपांशु, दूसरा बताया वाचिक, और तीसरा बताया मानसिक। सबसे कम लाभ वाचिक जप से मिलता है। वाचिक जप का मतलब क्या हो गया? वाचिक जप का मतलब कोई एक व्यक्ति जोर से बोले और बाकी लोग उसके साथ गाएं और दोहराएं, इसको कहते हैं वाचिक जप। पर इससे ज्यादा लाभ मिलता है उपांशु जप में। उपांशु जप जिसको माला लेकर के करते हैं और इतना धीरे बोले कि बगल वाले को सुनाई न पड़े। और इससे भी ज्यादा लाभ मिलता है मानसिक जप का, क्योंकि जब हम मन में गायत्री मंत्र बोलते हैं तो गायत्री मंत्र की तरंग मन में चलती है, तो मन को इससे ज्यादा लाभ मिलता है। इसलिए जो हितैषी लोग थे उन्होंने ये कहा होगा कि भैया जोर से बोलोगे तो कम लाभ मिलेगा, मानसिक बोलोगे तो ज्यादा मिलेगा। अब लोगों ने ये परंपरा बना दी कि मनई में बोलना चाहिए, मनई में बोलना चाहिए। अरे मनई में बोलना चाहिए तो फिर मनवा कोई पढ़ने जानता है क्या? दूसरा आदमी जानेगा कैसे जब आदमी दिन भर मनई में बोलेगा? तो दूसरे लोगों तक गायत्री मंत्र पहुंचेगा कैसे जब वो जोर से बोलेगा ही नहीं? तो इसलिए साथियों गायत्री मंत्र जोर से बोलिए, गायत्री मंत्र गाइए, गायत्री मंत्र पढ़िए, गायत्री मंत्र सुनाइए, गायत्री मंत्र पढ़ करके नाचिए, जो मर्जी हो वो करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई पाप लगने वाला नहीं है। जिससे पाप लगना है उससे आदमी बचता ही नहीं है, और गायत्री मंत्र पढ़ने से पाप लग रहा है। इससे बड़ा पाप और क्या होगा? यही सबसे बड़ा पाप है जो गायत्री मंत्र पढ़ने से मना करे। इससे बड़ा और पाप क्या हो सकता है? जो सद्बुद्धि की प्रार्थना करने से मना कर रहा है, जो सन्मार्ग पर चलने के लिए मना कर रहा है। इसका अर्थ यही हो गया कि सद्बुद्धि पर चलने के लिए रोकना ही सबसे बड़ा पाप है। इसलिए भैया इन चंगुलों में फंसने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। गायत्री मंत्र आप जोर से बोलिए, गायत्री मंत्र आप यज्ञोपवीत पहन के बोलिए, बिना उसके भी आप गायत्री मंत्र बोलने का अभ्यास करिए। हर दृष्टि से गायत्री मंत्र आपके लिए कल्याणकारी है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए केवल एक मंत्र अपने जीवन में आप धारण कर लीजिए। ये गायत्री मंत्र जब आप अपने जीवन में धारण कर लेंगे तो हम आपको सत्य कहते हैं, आपका जीवन उपासना में बदल जाएगा। आपके जीवन की कामना, आपके जीवन की वासना समाप्त होती चली जाएगी। आपके जीवन में केवल और केवल उपासना ही उपासना रह जाएगी। और जब आप गायत्री मंत्र का अभ्यास करने लगेंगे तो वो ज्ञान जिसकी चर्चा हम लोग कल से कर रहे हैं, वह दिव्य ज्ञान आपके भीतर उतरने लगेगा। अपने आप आपको इसका लाभ मिलता चला जाएगा। ये गायत्री मंत्र की विशेषता है कि गायत्री मंत्र जपने वाला साधक आकर्षित व्यक्तित्व वाला हो जाता है। जो गायत्री मंत्र जपता है उसके भीतर एक आकर्षण पैदा हो जाता है। ये तेल पाउडर क्रीम लगाने से अट्रैक्शन नहीं पैदा होता।
गायत्री मंत्र जो जपता है उसके चेहरे पर आकर्षण होता है, उससे लोग मिलना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं, उसको छूना चाहते हैं। इसलिए भैया आप गायत्री मंत्र का अभ्यास करना प्रारंभ करें। और ये आकर्षण केवल व्यक्तियों को ही अपनी ओर नहीं खींचता। जब गायत्री मंत्र साधक जपता है तो उसकी साधना से जितने वातावरण में सद्गुण हैं, सत्प्रवृत्तियां हैं, सद्ज्ञान हैं, सद्भाव हैं, वो सब उसकी ओर खींचते चले आते हैं और उसका जीवन सद्ज्ञान, सद्भाव, सत्प्रवृत्तियों से भरता चला जाता है। इसलिए जीवन में उपासना करिए। किसकी उपासना? बोले गायत्री मंत्र की उपासना। हम लोगों का विषय वही चल रहा है जिसकी चर्चा हम लोग परसों से कर रहे हैं। परसों हमने क्या बताया था कि जीवन में समस्याएं हैं, उसका अस्थाई समाधान चाहिए। बोले अस्थाई समाधान कैसे मिलेगा? सद्ज्ञान से मिलेगा। सद्ज्ञान पाने के लिए कल हम लोगों ने चर्चा की। सद्ज्ञान कैसे मिलेगा? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से मिलेगा। उसके पश्चात फिर हमने क्या जाना कि वो ज्ञान तभी कल्याणकारी है जब हमारे आचरण में उतरे। तो ज्ञान को आचरण में उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 सूत्र दिया, उपासना, साधना, आराधना। और यही 3 सूत्र है जिसमें से आज हम लोगों ने पहले सूत्र की चर्चा की। उपासना का मतलब गायत्री मंत्र जपने का अभ्यास करना और अपने मन को अपने हृदय से जोड़ना, अपने भगवान से जोड़ना, अपने इष्ट से जोड़ना। अब जिसमें आपकी श्रद्धा हो आप उससे अपने मन को जोड़िए। शंकर भगवान में आस्था हो, पर एक में ही होनी चाहिए। मैं फिर से कहूं, एक में ही केवल अपनी श्रद्धा हो, एक में ही केवल आस्था हो, एक में ही केवल निष्ठा हो। ऐसा जब संयोग बन जाता है तो साथियों बात बन जाती है। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। है मंगलकारी सद्बुद्धि बढ़ाने वाला। ये मंत्र मंगलकारी सद्बुद्धि बढ़ाने वाला। हर साधक के जीवन में नव ज्योति जगाने वाला। हर साधक के जीवन में नव ज्योति जगाने वाला। सब कष्ट मिटाने वाला। करो साधना तन से मन से दूर सभी संताप करो। करो साधना तन से मन से दूर सभी संताप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसको गाया ऋषि मुनियों ने अपनाया। वेदों ने इसको गाया ऋषि मुनियों ने अपनाया। अवतारी पुरुषों ने भी श्रद्धा से शीश झुकाया। अवतारी पुरुषों ने भी श्रद्धा से शीश झुकाया। सबने वांछित फल पाया। कलयुग में भी इसे सुमिर कर सब अपने अभिशाप करो। कलयुग में भी इसे सुमिर कर सब अपने अभिशाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथ ऊपर उठा करके युग ऋषि ने इसे जगाया। इसको सब तक पहुँचाया। युग ऋषि ने इसे जगाया। इसको सब तक पहुँचाया। उज्ज्वल भविष्य रचने को इसको आधार बनाया। उज्ज्वल भविष्य रचने को इसको आधार बनाया। हम सबको धन्य बनाया। इसे देख कर हो प्रसन्न माँ ऐसे क्रियाकलाप करो। जिसे देख कर हो प्रसन्न माँ ऐसे क्रियाकलाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो इसलिए साथियों हम सभी अपने जीवन में गायत्री मंत्र को समझें, जानें और उसका अभ्यास प्रारंभ करें। ये एक बड़ी विशेष बात है। तो उपासना में गायत्री मंत्र का जप करने का अभ्यास और मन से अपने भगवान अपनी परमात्मा के पास बैठने का अभ्यास
ये दो क्रम यदि हम अपने जीवन में अपना लें तो फिर हमारा जीवन धन्य बन जाएगा और हमें उस परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि संसार में जितने भी लोग हैं उन सब लोगों ने केवल और केवल अपने जीवन में जिस ज्ञान और महानता को पाया है वो गायत्री मंत्र के बल पर ही पाया है। दूसरा और कोई माध्यम उन्हें श्रेष्ठ लगा नहीं। इसलिए साथियों, विश्वामित्र ऋषि कहते हैं कि जितने भी वेद मंत्र हैं, जितने भी यज्ञ दान और तप हैं, ये सब सब मिलकर भी गायत्री मंत्र की समानता नहीं कर सकती। अत्रि ऋषि का कथन है कि संसार में गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, केशव के समान कोई भगवान नहीं है और गायत्री के समान कोई मंत्र नहीं है। सृष्टि में न ऐसा है न कभी इसके अतिरिक्त कुछ होगा। ये अत्रि ऋषि का कथन है। भगवान वेदव्यास कहते हैं कि इस संसार में जैसे कोई व्यक्ति 56 प्रकार के व्यंजन की थाली छोड़ करके भिक्षा मांगता है, उसी प्रकार जो लोग अनेकों साधनाएं करते हैं पर गायत्री मंत्र नहीं जपते हैं, तो उनके जीवन में बिल्कुल यही बात होती है कि वो 56 प्रकार के व्यंजन को छोड़कर भिक्षा मांगकर जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे साथियों जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, उन सब ने एक स्वर में केवल और केवल गायत्री मंत्र की महिमा को ही स्वीकार किया है। पुराने प्राचीन ऋषि ही नहीं, वर्तमान के जितने महापुरुष हुए हैं उन सब ने भी गायत्री मंत्र की महिमा को जाना और स्वीकारा है। पंडित मदन मोहन मालवीय कहते हैं कि ऋषि मुनियों ने इस संसार को अनेकानेक उपहार दिए हैं, पर उन सब में सर्वश्रेष्ठ उपहार गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र से बढ़कर के कोई योगदान ऋषियों का और दूसरा नहीं हो सकता। भारतवर्ष यदि जगेगा तो केवल और केवल गायत्री मंत्र से ही जगेगा। महात्मा गांधी कहते हैं कि जो लोग नित्य गायत्री मंत्र का जप करते हैं वे लोग रोग से मुक्त होते हैं और आत्म उन्नति का लाभ प्राप्त करते हैं। इसलिए साथियों, जीवन में गायत्री मंत्र होना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि संसार की बड़ी बड़ी साधनाओं को छोड़ करके एक अकेले गायत्री मंत्र की साधना की जाए तो संसार की सारी उपलब्धियां, समस्त लौकिक उपलब्धियां और आध्यात्मिक विभूतियां दोनों ही प्राप्त होती चली जाती हैं। स्वामी विवेकानंद जी का कथन है कि यह मंत्र मुकुटमणि है। राजा से यदि कुछ मांगना हो तो राजा की गरिमा के अनुसार मांगा जाता है। इसी प्रकार भगवान से यदि कुछ मांगना हो तो केवल सद्बुद्धि मांगनी चाहिए और सद्बुद्धि मांगने का मंत्र ही गायत्री मंत्र है। इसलिए साथियों, इस संसार में गायत्री मंत्र से बढ़कर के अन्य कोई मंत्र नहीं है। हम सब लोग गायत्री मंत्र को अपने जीवन में धारण करें। ये कब करना है, कैसे करना है, कितनी देर करना है, इसे हम सब लोगों को जानने की आवश्यकता है। इसे यदि जान लिया जाए, समझ लिया जाए तो बात बन जाती है। ये एक पक्ष हो गया उपासना का। अब गायत्री मंत्र कैसे हमारे जीवन में आवे, कैसे लाभकारी हो, कैसे इसका नियम क्या है, ये सारी चर्चा साथियों हम लोग विस्तार पूर्वक करेंगे। कब करेंगे? उसके लिए आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा। अगर आप हमारी बात मान लें
तो हम आपको इसका उपाय बता देंगे। जिनको बात माननी हो भैया हाथ ऊपर कर लीजिए। हमारी नजर उठे तो हाथ उठे रहने चाहिए। हाँ, वाह, हम प्रसन्न हुए, जोरदार तालियां बजाइए। हाँ, तो अगर आपको जानना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, और काम ये करना पड़ेगा कि कल 5 बजे फिर आना पड़ेगा, तभी तो जान पाएंगे। और अगर नहीं आएंगे तो कैसे जान पाएंगे? तो आप जो है समय से आइए। आते आते आप लोगों को पता है कितना बज जाता है? 6 बज जाता है। इसलिए कल थोड़ा और जल्दी आइए, ताकि आप समय से आएंगे तो समय से क्रम संपन्न होगा, समय से आपको सारी बातें स्पष्ट होंगी। सो आप साथियों, हम लोग अब आरती की ओर चलते हैं और आरती का क्रम संपन्न करके आज की यात्रा को विश्राम दें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो